एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 31 में मैं MS अख्तर आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, विचार जिन्होंने मानव जाति का मदद किया, बाय बर्ट्रांड रसल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस चैप्टर में बर्ट्रांड रसल ने उन सभी विचार को, उन सभी कंसेप्शन को बताया है जो मानव जाति का मदद किया है। जैसा कि आप जब सभी जानते हैं कि आदि ज़माने में मानव जंगलों और गुफाओं में रहा करता था, लेकिन उस जंगल से और उस गुफा की ज़िंदगी से इस सभ्य समाज तक, इस बिल्डिंग तक, इस महल तक मानव कैसे पहुंचा, क्या मदद किया, उसी सभी विचारों को बर्ट्रांड रसल ने इस चैप्टर में हम सभी के साथ साझा किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वीडियोस में मैं आप लोगों को 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स देता हूं, तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स देने जा रहा हूं आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर से। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश वॉज अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। तो लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स के कमेंटेटर कौन थे, मतलब अधिक से अधिक विषय पर कमेंट्री कौन कर सकते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे हमारा आंसर होगा बर्ट्रांड रसल। जैसे कुछ लोग केवल क्रिकेट का कमेंट्री करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट का भी कमेंट्री कर सकता है और भी दूसरे खेल का कर सकता है। तो याद रखेंगे बर्ट्रांड रसल वॉज अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन टाउट अस डैश। सिविलाइजेशन टाउट अस डैश, सभ्यता हमें क्या सिखाती है। जब आप चैप्टर को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि चैप्टर में लिखा हुआ है, सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स। सभ्यता हमें यही सिखाती है कि हमें एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से रहनी चाहिए। चलिए, तो आंसर होगा ए, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स। तो कंप्लीट सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज डैश। तो हमारा जो जैसे आदि मानव समय या प्राचीन समय में लोगों का लेखन शैली क्या था, व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ राइटिंग इन एंशिएंट एज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे पिक्टोरियल था। आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज पिक्टोरियल। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब लोगों ने लिखना शुरू किया होगा या लिखा होगा या लिखता था, तो उन लोगों का लिखने का जो तरीका होता था उसमें कोई लेटर नहीं होता था, उसमें पिक्चर हुआ करता था। तो आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज पिक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ डैश। देखिए, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब पालतू जानवरों को पालने पर मेड लाइफ, जीवन को बना दिया। तो लोगों ने जब जानवरों को पालना शुरू किया तो इससे लोगों का क्या हुआ, तो याद रखेंगे लोगों का जीवन जो है प्लीजेंटर हो गया। प्लीजेंटर का मतलब होता है खुशहाल, तो लोगों का ज़िंदगी खुशहाल हो गया। टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ प्लीजेंटर। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव ने जब पशु को पालना शुरू किया, फिर धीरे धीरे लोगों ने कृषि का कार्य शुरू किया, तो पशु का ही इस्तेमाल करके लोग खेती कर लेता था। दूर दराज अगर जाना होता था तो मानव जो है उसी पशु पर चढ़ गया, जैसे गधा या घोड़ा हो, उस पर चढ़कर लंबा जो सफ़र होता था वो उसके लिए आसान हो जाता था। तो द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ प्लीजेंटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज डैश इन्वेंशन। द आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन शैली जो है, द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की जो कला है, वॉज था डैश इन्वेंशन, डैश का इन्वेंशन था। तो हिस्टोरिक, मॉडर्न या प्री हिस्टोरिक। याद रखेंगे द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन। ये प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन था, मतलब लिखाई के बारे में, लेखन के बारे में इतिहास में कोई भी सबूत बिल्कुल नहीं है। ये लेखन का कार्य कब शुरू हुई, इतिहास के पास इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और इतिहास का परिभाषा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बीती हुई ऐसी कहानी जो तिथियात्मक हो, क्रमबद्ध हो,
साथ ही साथ जो है सिद्ध हो, साबित हो। ऐसे ही बीती हुई घटना को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। और वह सभी चीज़ जिसके बारे में हिस्ट्री के मतलब लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो प्री हिस्टोरिक चीज़ हो गया। जैसे कृषि का आविष्कार कब हुआ, तो ये इतिहास के पास इसका डेट नहीं है, इसलिए वो प्री हिस्टोरिक चीज़ है। उसी तरह लेखन कला जो है वो कब शुरू हुई, इतिहास के पास ऐसी कोई भी सबूत नहीं है, दैट्स वाई ये प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन कहलाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज अ डैश। मतलब होमोसेपियंस का जो सर्वाइवल था, जीवन यापन था, मानव जाति का जो जीवन यापन था शुरुआती दौर में, प्राचीन समय में, आदि मानव जमाने में कैसा था। तो याद रहे फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, तो याद रखेंगे प्रॉब्लम्स से भरा हुआ था। तो कंप्लीट सेंटेंस आप याद रखेंगे सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज अ प्रॉब्लम। शुरुआती दौर में, प्राचीन दौर में, आदि मानव जमाने में लोगों का जो जीवन यापन था वो एक समस्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू आवर डैश। मतलब हम लोग सक्षम हैं, मतलब अपने ज़िंदगी में बहुत इंजॉयमेंट करने, हम अनेक प्रकार के एंजॉय हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए हम सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। मानव में बुद्धि होने के कारण ही मानव जंगल वाला ज़िंदगी से या गुफाओं वाला ज़िंदगी से महल तक का सफ़र तय किया है, हमारे बुद्धि के वजह से। तो वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डैश वॉज एन एंशियंट हिब्रू डाइटी टू होम चिल्ड्रेन वर ऑफर्ड एज अ सेक्रीफाइसेस। वह कौन, मतलब प्राचीन ज़माने में हिब्रू जाति अर्थात यहूदी जाति का ये मानना था कि जब तक बच्चों का बलि ना दिया जाए, उन लोगों का एक भगवान थे, एक तरह से एक राक्षस ही मान सकते हैं, या उन लोगों का मानना था कि उस भगवान को जब तक बच्चों का बलि ना दिया जाए तब तक फसल जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो नहीं किया जाएगा। तो प्राचीन हिब्रू लोगों का, यहूदी लोगों का ये मानना था कि बच्चों को जब तक, है ना, मोलोच को बलिदान नहीं दिया जाएगा तब तक फसल में उन्नति नहीं होगा। तो याद रखेंगे आंसर होगा मोलोच। मोलोच वॉज एन एंशियंट हिब्रू डाइटी टू होम चिल्ड्रेन वर ऑफर्ड एज सेक्रीफाइसेस। तो याद रखेंगे, तो प्राचीन हिब्रू जाति का ये मानना था कि मोलोच को जब तक बच्चों का बलि ना दिया जाए हमारा फसल ग्रो नहीं कर पाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन। पशुपालन का जो आविष्कार हुआ उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो किसका आविष्कार था। तो याद रखेंगे एग्रीकल्चर, कृषि का आविष्कार पशुपालन से बेहतर माना गया। पशु के पालने से उतना बेनिफिट लोगों को नहीं था जितना कि एग्रीकल्चर से था। जैसे ही कृषि की आविष्कार हुई, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, बर्ट्रांड रसेल बताते हैं कि कृषि का आविष्कार होने के बाद जो मानव यहाँ से वहाँ भटकते थे अब वो स्थिर हो चुका था, स्टेबल हो चुका था, बस्ती समाज बनने लगा था। अब मानव एक ही जगह पर ठहर कर जो है कृषि करते थे और जीवन यापन चलता था। तो भागदौड़ वाला जो ज़िंदगी था, इस जंगल से उस जंगल तक लोग जो घूमते रहते थे, अब उससे छुटकारा मिल चुका था कृषि के वजह से। इसलिए बर्ट्रांड रसेल बताते हैं द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यह हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है विच क्रिएचर्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर। बर्ट्रांड रसेल जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर में बताते हैं कि विंटर के मौसम में, ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो प्राणी मरते हैं वो है बर्ड्स, चिड़िया। तो विच क्रीचर्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर। तो आपका आंसर होगा बर्ड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे दूसरे पार्ट में।